दोस्तों, यह कहानी तब शुरू होती है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लंबा सफ़र तय करके एक सुंदर गांव पहुंचे। गौतम बुद्ध ने कुछ दिन उसी गांव में रुकने का निश्चय किया। गौतम बुद्ध के आने का समाचार गांव में आग की तरह फैलने लगा और कुछ ही देर में गौतम बुद्ध के आसपास लोग इकट्ठा होने लगे और भीड़ बढ़ गई। लोग कई तरह की समस्या लेकर वहां आने लगे। तभी एक बुजुर्ग रोते हुए गौतम बुद्ध के पास आए और बताने लगे, तथागत, मेरा बेटा कुछ काम नहीं करता, गरीबी और कठिनाइयों के लिए ईश्वर को दिन रात कोसता रहता है। जब मैं समझाता हूँ तो मुझसे ही बहस करने लगता है और घर का माहौल खराब हो जाता है। तथागत, मैं जानता हूँ कि वह अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे सही रास्ते पर कैसे लाऊं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बुजुर्ग व्यक्ति से बोले, आप कोई बहाना बनाकर अपने बेटे को मेरे पास ले आइए। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तथागत, मेरा बेटा किसी की बात नहीं सुनता, सबसे बहस करता है। मुझे डर है कहीं वो आपको भी कोई गलत बात ना कह दे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम बस उससे कहना कि मैं उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर कुछ लोग बुजुर्ग के साथ उसके बेटे को बुलाने के लिए चल पड़े। दोपहर का समय था। लड़का अपने कमरे में सो रहा था। घर पहुंचते ही सबने उसे जगाया और उसे समझाना शुरू किया, लेकिन लड़का साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। वह बस एक ही बात दोहराता रहता कि सारे साधु पाखंडी और नकली होते हैं, मैं इनकी बातों में आने वाला नहीं। लेकिन जब गांव वालों ने उसे बताया कि बुद्ध उसकी हर परेशानी का समाधान कर देंगे, तब जाकर वह गौतम बुद्ध से मिलने को राजी हुआ। अपने बेटे को लेकर जब बुजुर्ग व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचे तो लड़का बुद्ध को उल्टा बोलने लगा, किस बात के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? अगर आप यह चाहते हो कि मैं ईश्वर को कोसना बंद कर दूं, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे इस बेकार शरीर के अलावा दिया ही क्या है? धन जो शरीर के लिए जरूरी है वह तो मुझे मिला ही नहीं। अगर आप मेरी धन की समस्या खत्म कर सकें तो ठीक है, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और आगे बढ़िए। लड़के की बातें सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे और बोले, मेरे दोस्त, मैं तुमसे ईश्वर की कोई बात नहीं करता, लेकिन याद रखो कि व्यक्ति के सुख और दुख का कारण उसके कर्म ही होते हैं। इसलिए किसी और को कोसने के बजाय अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर वह लड़का आग बबूला हो गया और कहने लगा, मुझे आपके भाषण से तो नींद आ रही है। इससे तो अच्छा मैं घर में सो रहा था। मैं यहाँ सिर्फ आपसे मदद के लिए आया हूँ। अगर आप मेरी समस्या हल कर सकते हैं तो कहें या करें, नहीं तो गांव से चले जाइए या मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। गौतम बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे और समझ गए कि यह लड़का बहुत अड़ियल किस्म का है। गौतम बुद्ध उस नौजवान से बोले, मैं एक राजा को जानता हूँ और तुम्हें उससे धन दिलवा सकता हूँ, जिससे न तुम केवल व्यापार वगैरह कर सकते हो, बल्कि तुम्हें इतना धन मिलेगा कि तुम अमीर बन जाओगे, लेकिन बदले में तुम्हें भी उसे कुछ देना होगा। वह लड़का बोला, मैं राजा को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा, राजा का एक पुत्र है जो जन्म से नेत्रहीन है। राजवैद्य ने कहा है कि अगर राजकुमार को किसी जीवित व्यक्ति की आंखें मिल जाएं तब वो ठीक हो सकता है। अगर तुम अपनी दोनों आंखें राजकुमार को दे दो तो राजा तुम्हें तुम्हारी वजन के बराबर सोने के सिक्के देंगे, फिर तुम अपना जीवन आराम से बिता सकते हो। यह सुनते ही डर के कारण लड़के ने आंखों पर हाथ रख लिए और जोर से कहा, यह आप क्या बोल रहे हैं? जीते जी कोई अपनी आंखें कैसे दे सकता है? कोई कितना भी धन क्यों ना दे, मैं अपनी आंखें नहीं दे सकता। गौतम बुद्ध बोले, कोई बात नहीं, दो नहीं तो सिर्फ एक ही आंख दे दो, फिर भी मैं तुम्हारी वजन के बराबर सोने के सिक्के दिलवा दूंगा। वह लड़का फिर जमकर बोला, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे सोने के चाहे जितने सिक्के मिल जाएं, मैं अपनी एक भी आंख नहीं दे सकता। मेरी आंखें अनमोल हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुमको और धन चाहिए तो बोलो, राजा मना नहीं करेंगे। तो लड़का बोला, मेरी आंखें अमूल्य हैं, कृपया आप यह कहना बंद कर दें, मुझे किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं बेचनी हैं। लड़के की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त,
अभी कुछ समय पहले ही तुम अपने शरीर को बेकार कह के कोस रहे थे और अब तुम ही कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल हैं। आंखें तुम्हारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल हैं तो तुम्हारा शरीर कैसे बेकार हो सकता है? अगर शरीर तुम्हें अनमोल लगता है तो तुम्हारी बुद्धि की क्या कीमत है? अगर यह सब अनमोल है तो जीवन शक्ति जो तुम्हें जिंदा रखे हुए है उसकी क्या कीमत है? सबसे बड़ी ताकत पहले से तुम्हारे पास है। गौतम बुद्ध के शब्द सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वो तथागत के चरणों में गिर के रोने लगा। फिर कहा, मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका, इसलिए मैं इतना हताश और कड़वा हो गया हूँ। बुद्ध ने लड़के को उठाया और कहा, मेरे दोस्त, इंसान का जन्म बहुत कीमती है। केवल इंसान के पास ही इतना विवेक होता है कि वो सही गलत में अंतर कर सकता है। ताकतवर पशु पक्षियों में भी ये स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए अपने शब्दों की ताकत को पहचानो और किस्मत को कोसना बंद करो। जब सर पर परेशानी आती है तो हम सब नकारात्मक हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे पास कितनी सारी कीमती योग्यताएं हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि बनाने और मिटाने दोनों की शक्ति हमारे शब्दों में है। जब शब्द सच्चाई और दया से भरे होते हैं तो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं कि अपनी जुबान को अच्छे शब्द सिखाओ और अपने मन को अच्छे विचार सिखाओ। आँख कान नाक सबको प्रशिक्षित करो। इंद्रियां बहुत अच्छी दोस्त बन सकती हैं। यह हमको दुख से पार ले जाएंगी और हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। यह सब हम ध्यान, योग, प्राणायाम, विपश्यना से भी सीख सकते हैं। और गौतम बुद्ध की ये सब बातें सुन करके वह लड़का उसी दिन से अपने मन में सबक लेता है और आगे कुछ अच्छा करके अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करता है और वो उसकी ज़िंदगी अच्छी बन जाती है। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम था चशपाल। चक्षु का अर्थ होता है आँखें, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चशपाल स्वयं अंधा था। एक दिन महात्मा गौतम बुद्ध जेतवन विहार आश्रम पर थे। चक्षुपाल उनसे मिलने आए और बुद्ध को अपना श्रद्धा प्रणाम देने के बाद आश्रम में ही रुक गए। एक दिन बुद्ध के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चशपाल की कुटी के बाहर पाया। इसके बाद उन्होंने चशपाल की निंदा करना शुरू कर दी। बुद्ध ने जब शिष्यों की शिकायत सुनी तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम लोगों ने चशपाल को कीड़ों मकोड़ों को कुचलते अपनी आंखों से देखा है? तो सभी शिष्यों ने मना कर दिया कि उन्होंने अपनी आंखों से तो कुछ भी नहीं देखा। तब भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि जैसे तुमने चशपाल को कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, ठीक वैसे ही चशपाल ने भी कभी उन कीड़ों को मरते हुए नहीं देखा। चशपाल ने उन कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए ऐसे में उसकी निंदा या भर्त्सना करना बिल्कुल उचित नहीं है। तब भिक्षुओं ने बुद्ध से पूछा कि भिक्षु चशपाल अंधे कैसे हुए? क्या उन्होंने इस जन्म में या फिर पिछले जन्म में कोई पाप किए थे? तब बुद्ध ने उन शिष्यों को चशपाल के एक पूर्व जन्म की कहानी बताई। महात्मा बुद्ध बोले कि चशपाल पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक नेत्रहीन स्त्री सभी जगह चिकित्सा करवाकर हार चुकी थी। कोई उसकी आंखों को ठीक नहीं कर सका। तब उसने चशपाल से अपने नेत्रों की चिकित्सा कराई और उसने चशपाल को यह वचन दिया था कि यदि वो उसकी आंखों की रोशनी लौटा देंगे तो वो और उसका पूरा परिवार भिक्षु चशपाल के दास बन जाएंगे। चशपाल की चिकित्सा से उस स्त्री की आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं, लेकिन अंत में उसने दासी बनने के भय से अपने द्वारा किए गए वादे को मानने से इनकार कर दिया। चशपाल समझ गए कि वह औरत अपने वादे से पीछे हट रही है। चशपाल जो कि चिकित्सक थे, उन्हें तो यह पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं और वह झूठ बोल रही है, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए और बदला लेने के लिए उन्होंने एक ऐसी दवा दे दी जिससे वह जीवन भर के लिए अंधी हो गई। लेकिन फिर भी चशपाल को उस पर जरा भी दया नहीं आई और इसी पाप के फलस्वरूप अगले जन्म यानी इस जन्म में चशपाल को अंधा बनना पड़ा और अपने इसी पाप के कारण चशपाल को और कई जन्मों तक अंधा बनकर पैदा होना पड़ेगा। चशपाल के पूर्व जन्म की कहानी सुनाने के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, कोई भी इंसान अगर अशुद्ध मन के साथ कुछ बोलता या करता है तो दुख उसी तरह से उसके पीछे चलने लगते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है
कि अगर हम गलती से कुछ गलत कर बैठते हैं और उसका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं होता तो इसे बुरा नहीं माना जाता। ठीक वैसे ही जैसे जब यशपाल ने अनजाने में गलती से जीवित चीज़ों को चोट पहुंचाई तो यह कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। यदि कोई किसी बुरी भावना के चलते कोई दूसरे के प्रति कुछ बुरा करता है तो उसे अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप होने वाली बुरी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। यशपाल के साथ यही हुआ। उसे अपने गलत कार्यों के परिणाम स्वरूप कई जन्मों तक अंधा होकर पैदा होना पड़ा। जीवन में हम सभी ऐसे काम करते हैं जो अच्छे होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अच्छे नहीं होते। हम कभी कभी गलतियां करते हैं, लेकिन वास्तव में जो मायने रखता है वह यह है कि हम अंदर से कैसा महसूस करते हैं। अगर हमारे पास दयालु और अच्छा दिल है तो गलती होने पर भी लोग हमें समझेंगे और माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर हमारे मन में नीच या आहत करने वाली भावनाएं हैं तो हम जो कुछ भी करते हैं या कहते हैं वह उन बुरी भावनाओं से प्रभावित होगा और फिर हमें अपने कार्यों के दुखद परिणामों का सामना करना पड़ेगा और हमको दुख उठाना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप जानबूझकर किसी का अहित न करें।